मॉडिफाइड मेंडली पीरियोडिक टेबल के बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आने पर जो नई टेबल डिवाइस की गई उसको नाम दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल का। और वो पीरियोडिक टेबल कौन सी है? दिस वन। दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट्स को फिर ग्रुप 18 ग्रुप में बांटा गया, 1 to 18 ग्रुप्स में बांटा गया। ग्रुप्स क्या है फिर यहां पर? ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज द ग्रुप्स। सो 1 से 18 ग्रुपों में उनको बांटा गया और 1 से 7 हॉरिजॉन्टल रोज में बांटा गया। उन हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा गया? पीरियड्स कहा गया। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट को 18 वर्टिकल कॉलम्स जिनको ग्रुप्स कहा गया और 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको पीरियड्स कहा गया में बांटा गया। इस पीरियोडिक टेबल को बोहर्स टेबल भी कहा जाता है। बोहर्स टेबल बिकॉज इट फॉलो द बोहर्स 2n² रूल। ये बोहर के 2n² रूल को फॉलो करती है, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहां पर n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। आइए अब देखते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया, कैसे जगह दी गई। जब n1 होता है, n1 मींस फर्स्ट मेन शेल की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट मेन शेल यानी मैं यहां पर फर्स्ट पीरियड की बात कर रहा हूं। जब n1 होता है तो हमें पता है L0 होता है और M0 होता है। L0 स्टैंड फॉर S सबशेल और M0 स्टैंड फॉर वन ओरिएंटेशन मींस वन ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में मुझे पता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है यानी फर्स्ट पीरियड है तो फर्स्ट पीरियड में मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं। इसीलिए यहां पर फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम को शो किया गया है। जब n2 होता है तो L0 और 1 होगा यानी S और P सबशेल होगा। S का एक ऑर्बिटल होता है और P के 3 ऑर्बिटल होते हैं। इसका मतलब टोटल हो गए ऑर्बिटल 4। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो इसका मतलब टोटल हुए 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी सेकंड पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स। कहां से कहां तक? फ्रॉम लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। इस तरीके से ये पूरे 8 एलिमेंट सेकेंड पीरियड में आते हैं। अब क्योंकि ये बोहर्स 2n² रूल को फॉलो कर रहा है, देखिए जब n1 रखते हैं तो वैल्यू हो गई 2 यानी फर्स्ट पीरियड में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब n की वैल्यू 2 रखी तो इसका मतलब क्या हुआ? 2² इंटू 2 दैट इज 8 यानी सेकेंड पीरियड में मैक्सिमम 8 एलिमेंट्स आएंगे। जब n इज इक्वल टू हम 3 रखते हैं, जब n 3 रखते हैं तो L 0, 1 और 2 यानी S, P और D ऑर्बिटल्स। S का 1 ऑर्बिटल, P के 3 ऑर्बिटल, D के 5 तो टोटल हो गए 9 ऑर्बिटल्स। इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो थर्ड पीरियड में तो 18 एलिमेंट्स आने चाहिए थे, लेकिन यहां तो थर्ड पीरियड में केवल 8 एलिमेंट्स हैं। बाकी 10 कहां गए? दिस इज बिकॉज थर्ड पीरियड में पहला ऑर्बिटल होता है 3s, फिर होते हैं 3p और हमें पता है जो 3d की एनर्जी है वो 4s से ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ? 3d वाले जो एलिमेंट्स हैं वो कहां जाएंगे? फोर्थ पीरियड जब शुरू हो जाएगा यानी 4s के बाद जाएंगे। दैट इज वाई
इसके एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल, टोटल हो गए 4, यानी 8 एलिमेंट्स आएंगे किसमें, थर्ड मेन पीरियड में। जब n3 होगा यानी थर्ड मेन पीरियड में केवल 8 एलिमेंट्स आएंगे। अब हम फोर्थ पीरियड की बात करें, जब n4 होता है तो 4, जब n होता है तो 4s, 4p, 4d और 4f होता है ऑर्बिटल्स हमारे पास। लेकिन जो फोर्थ मेन शेल है, फोर्थ मेन शेल में हमें पता है कि 4d और 4f की जो एनर्जी होती है वो 5s से ज्यादा होती है, यानी वो फिफ्थ ऑर्बिटल, जब फिफ्थ मेन शेल शुरू होगा 5s के बाद एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब जब फोर्थ ऑर्बिटल की हम बात करेंगे तो फोर्थ मेन शेल में, फोर्थ पीरियड में 4s के बाद 3d एंड देन 4p आएगा। इसका एक ऑर्बिटल, इसके 5 ऑर्बिटल, इसके 3 ऑर्बिटल, तो टोटल हो गए 9 ऑर्बिटल, यानी 9 इंटू 2 दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 18 एलिमेंट्स। मींस जब n4 होगा यानी फोर्थ पीरियड होगा, वी हैव द 18 एलिमेंट्स इन द पीरियड। हमारे पास फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स आएंगे। अब जब हम फिफ्थ की बात करते हैं, 5s, 5s के बाद क्या होता है, 4d की एनर्जी होती है एंड देन 5p होता है। हम ये भी सोच सकते हैं कि 5 फिफ्थ मेन पीरियड में तो s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है और f भी होता है, लेकिन इनकी जो एनर्जी है 5d और 5f की वो कहां होती है, 6s से ज्यादा होती है। इसीलिए यहां पर ये एलिमेंट, ये ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दैट इज वाई फिफ्थ पीरियड में भी आपको कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, एक ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल और ये 3 ऑर्बिटल, तो टोटल हो गए 9, यानी 9 इंटू 2 दैट इज 18 एलिमेंट्स आपको फिफ्थ पीरियड में भी मिलेंगे। यदि मैं सिक्स्थ की बात करूं, 6s के बाद हमें पता है 4f होता है, देन 5d होता है, देन 6p होता है। अब देखिए इसका एक ऑर्बिटल, इसके 7 ऑर्बिटल, इसके 5 ऑर्बिटल और इसके 3 ऑर्बिटल, 3 और 5 8 और 7 15 और 1 16, यानी 16 इंटू 2 दैट इज 32 एलिमेंट्स होंगे किस, सिक्स्थ पीरियड में। यहां ये कितने हो गए, 18 हो गए, और यहां लैंथेनॉइड के बाद सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक 14 एलिमेंट जिनको लैंथेनॉइड्स कहा जाता है वो यहां पर शो किए जाते हैं। तो 18 प्लस 14 दैट इज 32 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द सिक्स्थ पीरियड। इसी तरह से जब सेवंथ पीरियड की बात करेंगे हम, 7s, देन 5f, then 6d and then 7p. Again 32 elements were found to exist in the seventh period. So because this classification is in accordance with the Bohr's 2n square rule, that is why this periodic table also called as a Bohr's table. यदि हमें कोई एलिमेंट दिया हुआ हो तो उस एलिमेंट का ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। पहले ब्लॉक की बात करते हैं। द टाइप ऑफ ऑर्बिटल विच रिसीव्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन दैट विल गिव द ब्लॉक ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे सपोज मैं सोडियम की यदि बात करता हूं, इसकी कंफिग्रेशन यदि हम लिखें 1s2 2s2 एंड 2p6 देन 3s1। सो वो ऑर्बिटल जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, कौन सा ऑर्बिटल है, 3s। सो दिस सोडियम मेटल बिलोंग्स टू द s ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट, ये s ब्लॉक से बिलोंग करता है। फिर पीरियड क्या होगा, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कौन सा है, आउटर मोस्ट शेल,
उसको वैलेंस शेल बोलते हैं। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है? ये 3। सो दिस सोडियम बिलोंग्स टू द पीरियड नंबर 3, यानी ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। देख लेते हैं, ये सोडियम रहा, थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। अब हम बात करेंगे ग्रुप की, कि किस ग्रुप से एलिमेंट बिलोंग करता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल या और पेनल्टीमेट शेल, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट विल डिसाइड द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट। पहले यदि इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, तब उसका ग्रुप हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? यदि s में एक इलेक्ट्रॉन है तब हम कहेंगे कि इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यदि s में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब देख लीजिए, सोडियम की बात है तो क्या ये पहले ग्रुप से बिलोंग करता है? यस। यदि if s contains 2 electron, then it belongs to the second group of the periodic table, तब ये सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करेगा। यदि हम p सबशेल की बात कर रहे हैं, p ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, p ब्लॉक में क्या होगा? द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, उसमें हमने 10 ऐड कर देना है, दैट विल गिव द ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट। सपोज जैसे हम बात करें सल्फर की, यदि हम बात करें, सल्फर इज 16 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ये देख लीजिए, यहां पर 10 हो गया, 12 and 4 16, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में फॉल कर रहा है, तो ये p ब्लॉक एलिमेंट हुआ। लास्ट थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हैं? 2 and 4 6 हैं, तो 6 में आपने 10 ऐड कर दिया, मींस ये 16th ग्रुप से बिलोंग करेगा। देख लेते हैं, क्या सल्फर 16th ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? यस, इट बिलोंग्स टू द 16th ग्रुप। इसका पीरियड कौन सा होगा? लास्ट प्रिंसिपल शेल कौन सा है? थर्ड मेन शेल है, दैट इज व्हाई सल्फर बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड। सल्फर बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड। यदि ये डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है, डी ब्लॉक एलिमेंट से, उस केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ns ऑर्बिटल में होंगे और उसके पेनल्टीमेट शेल n-1 d में होंगे, यानी उससे जो एक अंदर वाला शेल होता है दैट इज n-1 d, उनके जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट विल गिव द ग्रुप नंबर। सपोज यदि हम यहां पर सपोज यदि हम टाइटेनियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 20, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d2। इसलिए लास्ट शेल कौन सा है इसका? लास्ट शेल फोर्थ शेल चल रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, बट इसका पेनल्टीमेट क्या है? 4-1 दैट इज थर्ड, 3d, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, सो इट बिलोंग्स टू द फोर्थ ग्रुप। देख लेते हैं, टाइटेनियम बिलोंग्स टू द फोर्थ ग्रुप। और पीरियड कौन सा होगा? लास्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है? 4, सो पीरियड इज आल्सो इक्वल टू 4। देख लेते हैं, टाइटेनियम बिलोंग्स टू द फोर्थ पीरियड। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स का ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक डिसाइड कर सकते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बनने के बाद कुछ नए नए एलिमेंट्स भी साथ साथ डिस्कवर होते गए। उन एलिमेंट्स की डिस्कवरी पर अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने दावे प्रस्तुत किए। जैसे एक एलिमेंट था विद एटॉमिक नंबर 104, अमेरिकन्स ने अपना दावा प्रस्तुत किया और उसको कहा कि दिस इज रदरफोर्डियम और उसको सिंबल दिया RF का। परंतु एट द सेम टाइम सोवियत्स ने भी अपना दावा प्रस्तुत किया इस एलिमेंट की डिस्कवरी पर, और उन्होंने कहा कि नहीं, इसका नाम तो कुर्चैटोवियम है।
इसी तरह से एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 107, इसके लिए भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आई। जैसे इसको कहा गया नेल्स बोहोरियम या सिंपली बोहोरियम। तो इन कंट्रोवर्सीज को सॉल्व करने के लिए 1994 में कमीशन ऑन नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये एक कमीशन बनाया गया और जिसको काम क्या दिया गया कि भाई आप कोई एक ऐसा रूल्स बनाइए जिन रूल्स के अकॉर्डिंगली इन कंट्रोवर्शियल एलिमेंट्स का नाम दिया जा सके। जैसे हम देखते हैं यहां पर लास्ट में जो एलिमेंट्स हैं, इन सभी एलिमेंट्स में, ये पुरानी पीरियोडिक टेबल है उसके अकॉर्डिंगली इन एलिमेंट्स में 3-3 अल्फाबेट्स हैं, जबकि बाकियों में या तो 2 है या सिंगल अल्फाबेट है। तो ऐसा क्यों हुआ? वो ऐसा इस कंट्रोवर्सीज की वजह से, अपने अलग अलग दावे प्रस्तुत करने की वजह से हुआ। तो फिर रूल क्या दिया गया? पहले 0 से लेकर 9 तक के एलिमेंट्स को, 9 तक के नंबर्स को नाम दिया गया। जैसे 0 को कहा गया नील, 1 को कहा गया अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को एन। इस तरीके से इन नंबर्स को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया और इन्हीं के बेस पर फिर एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 100, एलिमेंट्स विद ग्रेटर देन 100 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर किया गया। जैसे सपोज यदि मैं 101 एलिमेंट्स, एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 101 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 क्या है? अन, उसके बाद 0 दैट इज नील, फिर 1 आ गया दैट इज अन, और इसके बाद हमने इसके साथ ईयम लिखना है, तो नाम क्या हो गया? अन नील अन ईयम, अन नील अन ईयम। और इसको सिंबल दे दिया गया U, देन N, देन U। इसका पहला N है, 1 को अन कहा गया तो यहां से U ले लिया गया, उसके बाद 0 को नील, उसके लिए N ले लिया गया, फिर 1 को अन, उसके लिए U ले लिया गया। इसी तरह से सपोज Z इज इक्वल टू 112 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 1 के लिए अन, फिर अन, 2 के लिए बाई, और फिर क्या हो गया? ईयम, यानी अन अन बाई ईयम। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? U B। इसी तरीके से सपोज यदि 118 है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? अन अन, और 8 को क्या कहते हैं? ऑक्ट ईयम, और सिंबल क्या हो जाएगा? UO। इस तरीके से इन कंट्रोवर्सीज को दूर किया गया। इस तरीके से ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा था, उनको इस रूल्स के अकॉर्डिंगली, इन रूल्स के अकॉर्डिंगली उनको नाम दिया गया।